हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत आपकी जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और बोर्ड के द्वारा आपके जो पेपर हैं उनको साइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अपलोड करने के बाद में आपके 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के सभी जो पेपर हैं उन सभी को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। और लगभग सभी टीचर्स के द्वारा यहाँ पर अनुमानित, ऑफिशियल तो कह नहीं कह सकते, लेकिन जो आंसर की है वो आपकी डाल दी गई है सभी टीचर्स के द्वारा। हमारे द्वारा भी आप हमारे इस चैनल पर आपकी 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक की सभी शिफ्टों की आंसर की यहाँ पर डाल दी गई है। तो आप सभी लोग जाकर वहाँ पर आंसर की को अपनी चेक कर सकते हैं और अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की अनुमानित कट ऑफ के बारे में कि इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, जैसा कि पेपर का लेवल रहा, कैसा पेपर का लेवल रहा था, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और कितना कंपटीशन अब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में बचा है, कितने लोग अटेंडेंस रहे, क्या रहे, इस सभी के बारे में हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। पहले बात कर लेते हैं आपका क्लास 4 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2024। इसके अंतर्गत आपकी जो एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको पता ही है, ये एग्ज़ाम आपकी 3 शिफ्ट के अंतर्गत आयोजित करवाई गई थी। 3 दिन एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई थी। 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये आपकी एग्ज़ाम करवाई गई थी और प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट के अंतर्गत ये एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई थी। इस आधार पर यह आपकी एग्ज़ाम जो है 6 शिफ्ट के अंतर्गत कंडक्ट कराई गई थी। पहली शिफ्ट में आपकी अटेंडेंस 84.42, सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत आपकी अटेंडेंस थी 85.29। इसी प्रकार से 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपकी अटेंडेंस थी 85.62 और 20 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में आपकी अटेंडेंस थी 86.19। इसी प्रकार से 21 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में अटेंडेंस 86.28 और सेकेंड शिफ्ट में अटेंडेंस 86.28। और कुल मिलाकर आपकी अटेंडेंस की यदि बात की जाए सभी शिफ्टों के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस है वो आपकी 85.68% आपकी अटेंडेंस रही है। ये जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसके अंदर का टोटल फॉर्म की बात की जाए तो आपके 24,71,066 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। उनमें से आपके 21,17,198 लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दी। 3,53,868 लोग आपके यहाँ पर एबसेंट रहे। और कुल मिलाकर आपको पता ही है 24,71,066 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस रहा है वो आपका रहा है 21,17,198 लोग। तो इस आधार पर आपका कंपटीशन कितना बच जाता है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसकी ये कटिंग है जो मैंने आपके लिए लेकर आया था। और वो किस लिए लेकर आया था उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी 48,199 पोस्ट जो है वो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र की है और 5,550 पोस्ट आपकी अनुसूचित क्षेत्र की हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी 53,749 जो पोस्ट हैं वो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत हैं। और इन सभी पोस्ट के अंतर्गत आपकी जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। तो 53,749 पोस्ट हैं आपकी। तो यहाँ पर 53,749 पोस्ट के आधार पर 53,749 पोस्ट आपकी यहाँ पर टोटल हैं। NTSP और TSP दोनों क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर 53,749 पोस्ट हैं। और टोटल जो फॉर्म गए थे वो आपके 24 लाख और कुछ गए थे, लेकिन 21,17,198 लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। तो इस आधार पर आपका 53,749 लोगों का यहाँ पर भाग देने पर आपका निकल कर आता है लगभग 40 लोगों का यहाँ पर कंपटीशन आपका रहने वाला है, जो कि आपका पहले फॉर्म अप्लाई करते समय लगभग 47-48 लोगों का कंपटीशन था, वो अब आपका 40 लोगों का कंपटीशन बचा है। अब बात करते हैं पेपर का स्तर कैसा था। तो पेपर के स्तर की यदि बात करें तो पेपर का स्तर आप कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो आपका लगभग सभी शिफ्ट के अंतर्गत एक समान पेपर रहा था। हालांकि पहली शिफ्ट के अंतर्गत थोड़ा नॉर्मल पेपर था और उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत थोड़ा उससे हार्ड पेपर था। और इसी आधार पर जो आपका फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, पहली शिफ्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, तो पहली शिफ्ट आपकी 19 तारीख का जो पेपर था वो आप एवरेज कह सकते हैं उसको। उसके बाद में आपका 19 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। और उसके बाद में आपका 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, यह भी आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं।
और 20 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। उसके बाद में आपका 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मॉडरेट पेपर था। उसके बाद में 21 तारीख का 22 शिफ्ट का पेपर भी मॉडरेट पेपर था। और इन सभी पेपर को हमने बारीकी से अध्ययन किया है। जैसा कि आपको पता है, हमने सभी पेपर की आंसर की हमारे इस चैनल पे अपलोड की है, और उस आंसर की को जब हमने डाला है तो हमने सभी पेपर का एनालिसिस भी किया है। तो इस आधार पर हम आगे जो है आपकी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो क्या आपकी ये कट ऑफ है वो रह सकती है। हो सकता है हमारी जो कट ऑफ है उससे 1-2 नंबर ऊपर या उससे कम भी चली जाए। यह है जो हमारी कट ऑफ है वो सिर्फ अनुमानित कट ऑफ बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता देते हैं कि ये आपकी जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये आपकी सिर्फ अनुमानित कट ऑफ, तो ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है। इसको आप अपने पेपर का एनालिसिस करने के बाद थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई टीचर कर सकता है और ना ही कोई एक्सपर्ट कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा था उस आधार पर, अटेंडेंस कैसी रही उस आधार पर सभी लोग यहाँ पर आंसर की बता रहे हैं। उसी आधार पर हम भी आपको आंसर की बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, मार्क्स का जो अंतर है वो 2-5 क्वेश्चन या 10-5 नंबर का अंतर हो सकता है जब आपकी फाइनल मेरिट आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आपको पता है आपके जो वैकेंसी हैं लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, और 18,000 वैकेंसी के आसपास आपके लगभग 98,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, कुल मिलाकर मेल फीमेल। EWS की बात अलग करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो आपके फॉर्म आए हैं उस आधार पर यहाँ पर उनका कंपटीशन लगभग 5 गुना के आसपास है। तो यहाँ पर उनकी जो कट ऑफ है वो 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक रहने वाली है। 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक रहने वाली है। और यदि मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके 140 प्लस मार्क्स तक ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कट ऑफ हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हालांकि पेपर सभी का एनालिसिस करने के बाद आपको कट ऑफ का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो कट ऑफ है वो वास्तविक कट ऑफ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एवरेज कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी की आपका 140 प्लस मार्क्स यहाँ पर जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद में EWS कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पर उनकी कट ऑफ रह सकती है। और मार्क्स के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर आपके 130 से लेकर 135 तक यहाँ आपके मार्क्स जो हैं वो रह सकते हैं। और उसके बाद में OBC कैटेगरी के बारे में बात करें तो 82 से लेकर 88 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर कंपटीशन के रेस में बने रहें। उसके बाद में आपका ये मार्क्स के बारे में यदि बात करें तो 132 प्लस क्वेश्चन आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद MBC कैटेगरी के बारे में यदि बात करें तो MBC कैटेगरी में आपको 78 से लेकर 83 क्वेश्चन के मध्य आपके आंसर आपके यदि क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हो, और आपके 125 प्लस मार्क्स बनने चाहिए कट पीट करके। उसके बाद SC कैटेगरी के बारे में यदि बात करें तो SC कैटेगरी के लिए आपके 70 से 75 प्रश्न यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हो। और यदि आपके इसी आधार पर 118-120 प्लस मार्क्स यदि बन रहे हैं तो लगभग आप आपकी रेस में हो। SC कैटेगरी के अंतर्गत आपके लगभग 3.25 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, और लगभग 2.25 लाख फॉर्म जो थे वो आपके फीमेल कैंडिडेट के थे। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा कंपटीशन है, लगभग 60-65 कैंडिडेटों का। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा OBC कैंडिडेट के अंतर्गत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके OBC कैंडिडेट के आए थे। EWS कैंडिडेट का भी कंपटीशन है वो काफ़ी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में ST के बारे में बात करते हैं। ST की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी 65 से लेकर 72 क्वेश्चन तक की कट ऑफ आपकी रह सकती है। 65 से लेकर 72 क्वेश्चन के मध्य आपकी कट ऑफ रह सकती है। कुल मिलाकर 108 से लेकर 110-12 यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हो। तो ये आपका आप देख सकते हैं, ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है ये आपको एवरेज कट ऑफ यहाँ पर बताई है, और इतना ही कट ऑफ हमारे हिसाब से यहाँ पर आपकी जा सकती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के आपके क्वेश्चन और मार्क्स दोनों को देखें तो 85 से 90 क्वेश्चन और कह सकते हैं कि 140 प्लस मार्क्स। EWS के अंतर्गत आपके 80 से 85 क्वेश्चन 130 प्लस मार्क्स। OBC के लिए आपके 82 से 88 क्वेश्चन 132 प्लस मार्क्स, और MBC के लिए आपके 78 से 83 क्वेश्चन 125 प्लस मार्क्स।
SC कैटेगरी के लिए आपके 70 से 75 क्वेश्चन, 118 से लेकर 120 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अच्छी खासी रेस में हैं। और ST कैटेगरी के लिए यदि आपके 65 से लेकर 72 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 108 प्लस यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अच्छी खासी रेस में हो। तो ये आपका विश्लेषण, हमने कट ऑफ का विश्लेषण आपको यहाँ पर करके दिखाया। और जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, ये आपकी वास्तविक कट ऑफ नहीं है, तो आप सिर्फ इससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी आप रेस के अंतर्गत हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी के लड़के, किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के 80 प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो वो ये सोचे कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये सिर्फ नॉर्मल आपको कट ऑफ का आंकड़े बताए हैं। वास्तविक कट ऑफ आपको ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, उसके बाद में ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, तब आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रयास किया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो आपका कट ऑफ है उसको वहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या, और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही नए अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।